अनगाइडेड मीडिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें कोई बाउंड्रेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हम सिस्टम को कि भाई इसी पाथवे से आपने मैसेज डिलीवर करना है, क्लियर? इसमें कोई बाउंड्रेस नहीं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया एज द नेम implies it does not require physical medium such as wires। इसमें कोई वायर्स वगैरह की जरूरत नहीं है, इसमें वायरलेस सिग्नल के थ्रू मैसेज डिलीवर होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो बात क्लियर होगी सबको कि वायर्ड की जरूरत नहीं है, वायरलेस मीडियम के थ्रू इसमें हमारा मैसेज डिलीवर हो रहा होता है। और इसकी जो 3 टाइप के हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 रेडियो वेव्स, नंबर 2 माइक्रोवेव्स, नंबर 3 इंफ्रारेड वेव्स, राइट? तो नंबर 1 को पहले डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज रेडियो वेव्स। नाउ लुक एट हियर फर्स्ट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, अब ये होती क्या है, इनके स्पेसिफिकली क्या कैटेगरीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। रेडियो वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहली बात, रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। नाउ द सेकंड वन, देयर आर इजी टू जनरेट, these are easy to generate and can penetrate through buildings। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन वेव्स को जनरेट करना आसान है और ये पेनिट्रेटिंग वेव्स होती हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है कि ये बिल्डिंग्स वगैरह को पेनिट्रेट करके आर पार करके निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग बीच में आ जाएगी तो ये वेव्स जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वहीं तक रुक जाएंगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ये पेनिट्रेटिंग होती हैं, उनसे आर पार करके निकल जाती हैं, पास करके उनको बिल्डिंग्स को आगे बढ़ जाती है, राइट? तो रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शन एंड प्रोपोगेटेड। अच्छा, इन ऑल डायरेक्शन। ये ओमनी डायरेक्शन का मतलब है एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और इन प्रोपोगेटेड का मतलब ये हर डायरेक्शन में फैली हुई होती है, हर डायरेक्शन में फैली हुई होती है, लाइक दिस वे एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में निकलती हैं, पर ये ओमनी डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती रहती है। Is that clear? अच्छा, it means that the sending and the receiving antennas do not need to be aligned। इसका मतलब क्या है, जब हर डायरेक्शन में जा रही है तो जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटेनाज हैं, एंटेनाज जो लगते हैं, टावर्स जो लगते हैं, वो इनके लिए इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, FM, AM रेडियोस, टेलीविजन एंड द कॉर्डलेस फोन्स यूज द रेडियो वेव्स फॉर द ट्रांसमिशन। FM वगैरह में, AM वगैरह में जो कि यूज होती हैं वेव्स, उनको रेडियो वेव्स कहा जाता है। कभी आपने देखा है कि जो एंटीना लगा हुआ है FM का एंटीना है? नहीं, वो जो टावर्स वगैरह लगे हुए तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट? वो तो टेलीफोन्स के होते हैं। तो यूजुअली क्यों? क्योंकि FM वगैरह में जो रेज यूज होती है वो रेडियो वेव्स होती हैं, ये पेनिट्रेटिंग वेव्स होती हैं, इनको बूस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या ये 1 वे ट्रांसमिशन वेव्स कहलाएंगी या 2 वे? वेरी गुड ईमान, 1 वे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स वगैरह अगर आप देखें तो भाई यू कैन ओनली हेयर द साउंड और म्यूजिक और वट एवर जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही होती है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, फीडबैक्स नहीं जनरेट कर सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन। ठीक है, इसी तरीके से FM, AM, TV, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये 1 वे के लिए यूजुअली यूज की जाती हैं रेडियो वेव्स। ऑल ओके टिल हियर? नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड वन इज माइक्रोवेव्स। Microwave transmission is a line of sight transmission। उनको मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता था, इनको लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कहा जाता है, राइट? The sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other। यहाँ पे एंटेनास की जरूरत पड़ती है। क्यों? अगर मैं अभी बात करी थी आपसे मैंने पीछे कि एंटेनास की जरूरत कहाँ पे पड़ रही थी हमें, टावर्स किस चीज़ के इंस्टॉल हुए होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह के या FM, AM वगैरह के? वेरी गुड। मोबाइल फोन के जो नेटवर्क्स होते हैं तो उनके टावर्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पे, एंटेनास जिसको कह रहे हैं, राइट? जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, यूजुअली बिल्डिंग्स के ऊपर, फ्लैट्स के ऊपर आपने लगे लगे देखे होंगे जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली वो इस माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, राइट? ओके, एंटेनास नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटेना। जितनी एंटीना की हाइट है उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट? अच्छा, दीज आर मोस्टली यूज फॉर द मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन, टावर्स एंड द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो यूजुअली ये यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशंस में, जो कि जितने भी नेटवर्क्स हैं, यू फोन, वायरलेस, जैज़, वट एवर, जो भी नेटवर्क्स मौजूद हैं,
तो उन नेटवर्क्स को स्प्रेड ओवर करने के लिए बेसिकली जो नेटवर्क्स यूज होते हैं, जो वेव्स यूज होती हैं, दोज आर काउंट एज द माइक्रोवेव्स, राइट। कौन सी वेव्स हैं वो? माइक्रोवेव्स है। इज दैट क्लियर? तो ये अब मुझे बताइए, ये 2 वे के लिए यूज हो रही है, 1 वे के लिए यूज हो रही है? वेरी गुड। दीज वेव्स बेसिकली यूज्ड एज अ 2 वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिग्नल रिसीव भी हो और सेंड भी हो। इज दैट क्लियर? तो माइक्रोवेव, अच्छा एक बात और, क्या ये ज्यादा पेनिट्रेटिंग वेव्स होती हैं या पीछे वाली चीज रेडियो वेव्स जो हमने पीछे पढ़ी, पिछला टॉपिक? रेडियो वेव्स पेनिट्रेटिंग वेव्स थी। वेरी गुड। ये पेनिट्रेट नहीं करती क्योंकि इनको एंटीनास की जरूरत पड़ती है। ये जहां पे अपनी पावर को या बूस्टिंग को रिड्यूस करना शुरू करती है, वहां पे एंटीना में इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो उन सिग्नल्स को दोबारा बूस्ट करके आगे तक पहुंचा सके। इज दैट क्लियर? तो इसलिए जगह जगह एरियाज में हमने देखा होगा और थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद जो है वो एंटीनास फिट किए जाते हैं ताकि ये माइक्रोवेव्स एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक रिसीव हों, फिर वो उसको आगे डिलीवर करें, फिर वो उसको मजीद आगे डिलीवर करें, क्योंकि ये मोस्ट लॉन्ग टर्म पेनिट्रेटिंग वेव्स नहीं होती। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में, माइक्रोवेव्स में और रेडियो वेव्स में। नाउ कम टू दैट लास्ट वन, थर्ड वन, दैट इज, अच्छा ये ना एक इसी का टॉपिक है, इसी का पार्ट है, मैं इसको साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, फिर तीसरे पे चलते हैं। दैट इज व्हाट, ये दो तरह की माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती हैं, ठीक है। इनकी भी 2 टाइप्स हैं। कौन सी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन? अच्छा, एक तो ये है टेरेस्ट्रियल और दूसरी कौन सी है? सैटेलाइट। अब इसमें क्या हो रहा है, द माइक्रोवेव्स हैव बोथ स्टेशंस हैविंग एंटेनास ऑन अर्थ, ठीक है। ये वो माइक्रोवेव है जहाँ पे सेंडिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे भी दोनों जगह एंटीना फिट करने पड़ते हैं ताकि सिग्नल सेंड हो सके और रिसीव हो सके, ठीक है। दोनों एंड पे जहाँ में एंटीना फिट करने पड़ रहे हैं, एंटीना इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, वो बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल कहलाती है, राइट। इसके बाद नंबर 2, सैटेलाइट। इन सैटेलाइट सिस्टम सम एंटेना आर ऑन द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। इनमें जो एंटेनाज होते हैं वन एंड वो ऑर्बिट में इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। एंड अदर्स आर ऑन स्टेशंस ऑन अर्थ, और बाकी स्टेशंस पे, रिसीविंग स्टेशंस पे इंस्टॉल होते हैं, राइट। तो दे वर्क एट रिमोट प्लेसेस सो इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये स्टेशंस हैं, स्टेशंस पे लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ एंटीनाज इसमें सैटेलाइट्स पे, ऑर्बिट पे भेजे जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिट पे सेट किए जाते हैं कुछ एंटीना। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है इनसे कि इन पे जो है वो लॉन्ग टर्म एरिया कवर किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने पीछे बात की थी आपसे कि हमें रेडियो माइक्रोवेव्स के अंदर दोनों एंड पे एंटीनाज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हमें इन टर्म ये लॉन्ग टर्म बूस्टिंग वेव्स नहीं होती, पेनिट्रेटिंग वेव्स नहीं होती, इसलिए इनको जो है हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये एंटीनाज आगे उसको बूस्ट कर सकें। तो भाई ऑब्वियसली अगर हम ये एंटीनाज जो है ऑर्बिट पे सेट कर लेंगे, ठीक है, ऑर्बिट पे सैटेलाइट के थ्रू सेट कर लेंगे, तो बेसिकली एक लार्ज एरिया हम इसके थ्रू कवर कर सकते हैं, गॉट इट ना। और लार्ज एरिया पे इन सिग्नल्स को डिलीवर कर सकते हैं, इन वेव्स को डिलीवर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सैटेलाइट का बेसिकली क्या कंसर्न है कि हम इसको ऑर्बिट पे इंस्टॉल करके और फिर डिफरेंट रिसीविंग डेस्टिनेशंस के ऊपर एंटीना लगा देते हैं जहाँ पे सिग्नल रिसीव करवाने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इंफ्रारेड, दिस इज द लास्ट वन ऑफ द अनगाइडेड मीडिया। इंफ्रारेड वेव्स ये क्या होती हैं? इसका नाम शायद आप लोगों ने ना सुना हो क्योंकि अब बहुत रेयरली यूज होती हैं ये इंफ्रारेड वेव्स। क्या है ये? इट इज बेसिकली यूज इंफ्रारेड लाइट्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। LED is used to transmit signals and the light receiving photodiodes to receive signals. They use terahertz frequency. It cannot penetrate walls even or others object. ये इतनी शॉर्ट टर्म वेव्स होती हैं, इतनी शॉर्ट टर्म वेव्स होती हैं कि दीवारों को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ना ऑब्जेक्ट्स को, ये वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। इंफ्रारेड लाइट्स इज ट्रांसमिटेड जनरली लाइंस ऑफ साइट, पॉइंट टू पॉइंट. Wireless infrared communication can be used to establish short range wireless links or wireless local area network. For example, ये मिसाल किसकी दे रहे हैं एग्जाम्पल? LED की। तो LED लाइट्स क्या होती हैं, जब दीवार बीच में आ जाए तो दीवार के पीछे रोशनी नहीं जा सकती, ठीक है, लाइट रेज है ना, लाइट रेज इंफ्रारेड। तो LED लाइट रेज में जब ऑब्वियसली एक दीवार सामने आ जाए तो दीवार के पीछे उसकी रोशनी नहीं जा पाएगी। तो ये इतनी जो है इनकी शॉर्ट टर्म वेव्स होती हैं कि ये जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो बेसिकली ऐसे नेटवर्क्स में, यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह में, जहाँ पे विद इन द बिल्डिंग या विद इन द वॉल्स काम हो रहा हो, दीवार के बाहर तक ये सिग्नल्स नहीं जा पाते, ठीक है। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ तो इंफ्रारेड वेव की टेक्नोलॉजी पहले मोबाइल फ़ोन्स में भी हुआ करती थी, जैसे कि अब ब्लूटूथ होता है,
ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप होता है इस तरीके से होती थी। तो उसमें इतनी शॉर्ट टर्म इसकी रेंज होती थी कि हमें अगर कोई फाइल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सेंड करनी है ना, तो हमें दोनों फ़ोन्स को मिला के रखना पड़ता था, तब जाके वो फाइल सेंड होती थी। अगर हम फ़ोन को अलग कर देते थे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी, राइट। तो इतनी शॉर्ट टर्म वेव्स होती हैं यूजुअली ये, राइट। तो अब इनको सिर्फ एलईडी वगैरह में यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए यूजुअली इतना यूज़ नहीं किया जाता है। अगर करते भी हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब विद इन द बिल्डिंग्स यूज़ किया जाता है, विद इन द रूम, ठीक है, ताकि वो ऑब्वियसली एक चीज़ वॉल से बाहर चली जाएगी तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग वेव्स नहीं होती।